जिंदगी को जीना आसान नहीं होता। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता। जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इसी वंडरफुल थॉट के साथ मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी, कैसे मैं अपना इवनिंग रूटीन स्पेंड करती हूँ और स्कूल से आने के बाद मैं कैसे अपने घर को चलाती हूँ और अपने परिवार को देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं ना स्कूल से आ जाती हूँ और इतनी थकी आ रही होती हूँ कि थोड़ा सा मुझे रेस्ट ज़रूरी होता है। तो फिर मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और रेस्ट करने के बाद जब मैं उठती हूँ तो फिर जो काम बचे होते हैं ना, पेंडिंग काम जो मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, वो वाले काम मैं देखती हूँ और अगर वो बच्चे होते तो उनको करती हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, मतलब बैठ जाती हूँ और मोबाइल देखती हूँ। पर आज थे मेरे कपड़े रखे हुए, सुबह मैंने डिप करके गई थी टब में, और टब में इसलिए डिप किया था कि मैंने सोचा था टाइम मिल जाएगा तो मैं सुबह वॉश कर लूँगी, पर सुबह टाइम नहीं मिला। तो अभी ना बहुत थक जाते हैं, तो शाम को आने के बाद ना बिल्कुल मन नहीं करता है कि मैं हाथ से कपड़े धोऊं। तो यहाँ पे ना बच्चों ने अपने यूनिफॉर्म में भी कुछ मतलब सब्जी गिराई हुई थी, तो थोड़ा सा उसका दाग था और बैग में भी सब्जी गिर गई थी, क्योंकि आज तरी वाली सब्जी दे रखी थी मैंने इनको। थोड़ी सी ग्रेवी थी सब्जी में, तो वो टिफ़िन से बाहर फ्लो हो गया था, तो इनके बैग में भी गिर गया था। इस वजह से मुझे बैग भी धोना पड़ा। तो फिर मैंने उसे फटाफट से ड्राई हो जाएगा तो सुबह तक सूख जाएगा, इस वजह से मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए। फिर अभी ना वैसे मौसम ऐसा हो रहा है कि लगता नहीं है कि कपड़े सूखेंगे, तो अच्छा मैंने ड्राई किया, मतलब धूप दिखाई नहीं दे रही है। और अभी हो रहा है 3:30 और कपड़े तो मुझे लगता नहीं कि उतनी जल्दी सूख जाएंगे। और जो मोटे कपड़े होते हैं ना, उसमें तो टाइम लग ही जाता है, मतलब सुबह तक तो सूख जाएंगे, पर अभी शाम को तक तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि कपड़े नहीं सूखेंगे। तो मैं शाम को कपड़े डाल देती हूँ छत में। कभी कभी का होता है, इसे डेली नहीं होता है कि मैं डेली शाम को कपड़े धोती हूँ। मोस्टली जो है मॉर्निंग में ही वॉश होते हैं मेरे कपड़े। जब टाइम नहीं हो पाता है ना सुबह, तो फिर मैं शाम को धोती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कपड़े डाल दिए थे और आ गई थी मैं नीचे। और नीचे आने के बाद मैंने ना देखा कि गमले ना सूखे पड़े हैं, तो फिर मैंने इनको पानी डाल दिया। और वैसे रेनी सीज़न चल रहा है तो बाहर के गमलों में उतनी ज़रूरत नहीं हो रही है, पर अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो फिर बाहर के गमलों में भी पानी टाइम टाइम पे देना पड़ता है। पर यहाँ पे 3 दिन पहले बारिश हुई थी, हाँ आजकल बारिश नहीं हो रही है 2-3 दिन से, इस वजह से मुझे लग रहा है कि बाहर भी पानी देना ज़रूरी है। और ये ना हमने इंडोर प्लांट बोए हुए थे, तो ये थोड़े से अच्छे हो रखे हैं, इसलिए कि इनको थोड़ा थोड़ा ना दूसरे दूसरे दिन पानी दे देते हैं हम। तो फिर अभी मैंने फिर से इनको दे दिया है, 2-4 दिन हो गए थे। इंडोर प्लांट को भी उतनी ज़रूरी होता है पानी देना जितना कि आउटडोर प्लांट को, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और फिर मैं ना आ गई थी बाहर, और बाहर मैं ना बिना स्लीपर्स के आई हूँ। मेरे पैर में स्लीपर्स नहीं है, पर मेरे को ना ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि स्लीपर्स डाल के ही हम चलें, बल्कि बिना स्लीपर्स के ही मुझे ना ज़्यादा आराम मिलता है। तो मैं बाहर अंदर ना थोड़ा सा ऐसे बिना स्लीपर्स के भी वॉक कर लेती हूँ, मुझे पसंद है ऐसी। फिर उसके बाद मैं ना यहाँ पर बाहर आ गई थी पानी डालने के लिए। तो जो गमले मुझे ज़्यादा ड्राई दिख रहे थे ना, उनमें मैंने ज़्यादा पानी डाला, और जो थोड़े से गीले थे, क्योंकि परसों बारिश हुई थी तो फिर थोड़े थोड़े गीले थे, तो उनमें मैंने पानी नहीं डाला। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेल देखने के लिए। हमारे ना घर के आगे ऐसा लग रहा है ये जंगल जैसा, यहाँ इतनी बड़ी बेल हो रखी है ना, फैल रखी है। इसमें लौकी और तोरी की बेल है, और बिल्कुल भी ना, मतलब लौकी तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, तोरी तो फिर भी आजकल फूल आए हैं तो थोड़े से लग रहे हैं। तो मैं यही देख रही थी कि कौन कौन से जो वेजिटेबल्स हैं वो लगे हैं, क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है प्लांट्स, नेचर। और थोड़ी देर देखने के बाद मैं आई अंदर, क्योंकि मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला बेल में, ना ही तोरी मिली ना ही लौकी मिली। फिर मैं आ गई थी स्टडी रूम में, और यहाँ पे ना बच्चों के जो सामान बिखरे पड़े हैं ना, इनको भी मुझे सही करना था। तो फिर मैंने ना ये सब अच्छे से अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों को टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मतलब अपनी बुक्स रखने का तो टाइम होना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, पर इनको ना बस, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर बिल्कुल नहीं सुनते हैं। वैसे
आदित्य जो है कभी कभी रख देता है जब उसका मूड होता है, पर ना ये होता है कि जब जल्दबाजी हो ही रहती है ना तो अपनी चीज़ को ना जहाँ रखते वहाँ नहीं रखता है। तो फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है इस बात पे कि अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। फिर वो जैसी हैबिट बनाओ ना वैसी हैबिट बनी रहती है। फिर मैंने ना सफाई की, थोड़ा सा क्लीननेस की थी। और कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आ जाता है ना तो फिर सही नहीं लगता कि हमारा सामान सारा पड़ा हुआ है और इधर उधर बिखरा हुआ है। तो थोड़ा सा ना शाम के टाइम पे ये हो जाता है कि जो चीज़ ना इधर उधर दिख रही है थोड़ा सा उनको एडजस्ट करके रख लूँ। और मैं ना अपनी बॉटल को बैग में भूल गई थी, तो इसलिए मैंने उसको निकाला और पर्दों को ना थोड़ा सा साइड कर दिया क्योंकि विंडो ओपन कर रखी है तो यहाँ से अच्छी सी फ्रेश हवा आ जाती है। और उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह मतलब बेड वगैरह सही की, बेडशीट को सही से अरेंज किया। और यहाँ पे ना ये पतला वाला कंबल ना मेरे बच्चे छोड़ नहीं पाते जब इनको ना मतलब ये होता है कि गर्मी तो ज़्यादा लगती है और फिर पंखा चलाओ फैन वैन चलाओ तो फिर ये लोग ना इनको फिर ठंडा लगने लग जाता है। तो इसलिए कंबल साथ में ज़रूर रखते हैं कि अगर ठंडा लग गया तो फिर मैं कंबल ओढ़ूँगा। पर वो ठंडा ना मॉर्निंग टाइम पे ही लगता है। और जैसे रात होती है ना तो उस टाइम पे उतना ठंडा नहीं होता, तो उस टाइम तो बिल्कुल कंबल फेंके रहते हैं, पता नहीं कहाँ पड़ा रहता है। और सुबह होते ही ना मॉर्निंग में कंबल ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि सुबह के टाइम पे ठंडा होता है। और फिर मैं आ गई थी छत में। मुझे ना ज़्यादा भीड़ हल्ला गुल्ला और ज़्यादा क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं नेचर के से थोड़ा सा मीट कर लूँ और थोड़ी सी फ्रेश हवा ले लूँ और एकांत में जाऊँ। मतलब मुझे ना एकांत में रहना ज़्यादा पसंद है क्योंकि दिन भर ना हम ऐसे जगह रहते हैं कि मतलब ना दिमाग ऐसा हो जाता है, माइंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है और ना सर में दर्द होने लग जाता है। तो फिर मैं ना एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ शाम के टाइम पे, या तो छत में आ जाती हूँ या फिर मैं थोड़ी सी ना मतलब अंदर भी मैं अगर अकेले होंगी ना तो फिर मुझे ना मतलब उतना बुरा नहीं लगता है क्योंकि मुझे ना थोड़ी देर ऐसा लगता है कि रेस्ट चाहिए होता है माइंड को और हम कुछ ज़्यादा सोचें ना, थोड़ा सा फ्रेश एयर लें और अपने को ना थोड़ा सा नेचर के पास ले जाएं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं शाम को थोड़ा सा छत में आ जाती हूँ और थोड़ा सा इधर उधर देख लेती हूँ, मतलब जो नेचर होता है उसको, और बर्ड्स की आवाज़ सुन लेती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है कि मैं किसी से गॉसिपिंग करूँ या ज़्यादा लोगों के बीच में जाऊँ। बिल्कुल भी शाम के टाइम पे ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। शाम को मुझे एकांत चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है, तो इसके लिए मैं आ जाती हूँ छत में। मोस्टली टाइम में यही करती हूँ और थोड़ा सा अगर मुझे टाइम मिले तो एक्सरसाइज वगैरह ये सब कर लेती हूँ। और आजकल ना इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है ना दोस्तों हमारा, मतलब हम ना हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मतलब कभी हमारे पास ये नहीं है, कभी हमारे पास वो नहीं है, हमेशा टेंशन रहती है। पर थोड़ा सा ना नेचर के पास आओगे ना आप तो बिल्कुल अपनी टेंशन भूल जाओगे। इन सब चीज़ों से ना कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो थोड़ा सा ना अपने को नेचर के पास लेके आना ज़रूरी होता है। तो मैं शाम के टाइम पे यही करती हूँ और मुझे ना बिल्कुल भी सही में दोस्तों कहीं पे ऐसा लगता है कि लोगों के पास उसका समाधान नहीं। हम जैसे 10 लोगों के पास जाते हैं ना उसके उनके पास ज़्यादा उतना समाधान नहीं होगा इन चीज़ों का जितना कि हम नेचर के पास जाके इन चीज़ों का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो फिर मैं ना अब यही हो जाता है कि भाई अब शाम हो गई है, अपना खाना बनाना है, फिर बहुत सारे काम दिखने लग जाते हैं, इसलिए ना मैं आ जाती हूँ अपने रूटीन में। मतलब अब वही बिज़ी लाइफ स्टार्ट हो जाती है और मैं शुरू हो जाती हूँ अपने कपड़े उठाने के लिए। मतलब कपड़े को उठा लेती हूँ और उसके बाद मैं डालती हूँ इनको अंदर रेलिंग में, क्योंकि अभी हल्के हल्के गीले हैं। मशीन में डालने के बाद भी उतने ज़्यादा ड्राई नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा सा ना इनको ड्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो इनमें से स्मेल आने लग जाएगी। तो मैंने रेलिंग में सारे कपड़े फैला लिए थे और फिर मैंने लगा लिए अपने पर्दे, जो डाइनिंग हॉल के पर्दे थे ना वो लगा लिए, क्योंकि यहाँ से रोड सामने दिखती है और सब आते जाते देखते हैं। फिर मैंने बाहर की लाइट ऑन कर दी क्योंकि अंधेरा होने के बाद ना हम अंदर और बाहर दोनों की लाइट ऑन कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया। हाथ मुँह धोने के बाद मैं बत्ती जलाती हूँ। और एक्चुअल बात बताऊँ ना दोस्तों तो ये डेली का नहीं है मेरा रूटीन। मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा रूटीन ना चेंज होता रहता है। तो जैसे पूजा करने की बात बोले तो मम्मी करती है मोस्टली, और जब मेरे को टाइम होता है तो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के ना रूम की विंडो ओपन कर लेती हूँ क्योंकि ऊपर से फ्रेश एयर आती है।
और थोड़ा सा ना रूम में जो टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ठंडक अंदर आ जाती है। और फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ पूजा करने के लिए, मतलब पूजा करना स्टार्ट कर लेती हूँ। और बाहर भी दिया जलाना होता है, तो मैंने 2 बत्तियाँ बनाऊँगी। बत्ती बनाने के बाद मैंने दिया जला लिया था, और दिया जलाने के बाद अब मेरी आरती शुरू हो गई। आरती खत्म होने के बाद ना मैंने एक और बत्ती बनाई, और वो भी तुलसी के लिए। फिर मैं आ गई थी बाहर तुलसी के पास दिया रखने के लिए, और यहाँ मैंने तुलसी मैया की आरती की, फिर मैंने दिया रख दिया यहाँ पे। और अब ना मैं चली गई अपने छोटे वाले बेटे को बुलाने के लिए। वो बाहर आंगन में खेल रहा है, मतलब गेट के बाहर खेल रहा था। मैंने सोचा अंदर ही है बाउंड्री के, पर वो ना बाहर था रोड में, और इसके सारे दोस्त यहीं पे खेल रहे थे। तो फिर मैंने इसको बुला लिया, क्योंकि अंधेरा भी हो गया और अंधेरे में ना सांप वगैरह भी घूमते, तो वो डर लगा रहता है। फिर इसको बुलाने के बाद मैंने की सब्जी बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने करेले वगैरह काट के रखे हुए थे दिन में ही, तो उन करेलों को ना नमक वमक लगा के थोड़ी देर के लिए मैं रख देती हूँ, आधा घंटा, ताकि जो करेला है उसमें से कड़वापन निकल जाए। तो यहाँ पे दूध वाले भैया भी दूध लेके आ गए थे, तो फिर मैंने दूध को गैस पे चढ़ा लिया। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई निकाली, तो कढ़ाई में मकड़ी घूम रही थी। फिर मैंने इसको अच्छे से धोने के बाद इसको फिर से कढ़ाई को रख दिया चूल्हे में, और फिर इसमें मैं अब सब्जी छौंकूंगी करेले की। तो यहाँ पे मैंने करेले को ना लंबा लंबा काट रखा है, और मैं प्याज भी अब लंबा लंबा काटूंगी। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा काट रही हूँ, लंबा लंबा और बारीक बारीक काट रही हूँ, पतला पतला सा। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई ना गर्म हो गई है, और मैंने तेल डाल के करेले भी छौंक लिए हैं। और साथ में मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हूँ अब, क्योंकि अंधेरा तो हो गया है और बच्चे भी अंदर आ गए हैं। अब उनको पढ़ने के लिए बोलती हूँ, और साथ में मेरी फटाफट रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे मेरे करेले भी फ्राई होते जा रहे हैं और रोटी भी बनती जा रही है। और फिर मैं आ गई थी रोटी बनाने के बाद अपने स्कूल का वर्क करने के लिए। तो आधा बंडल बचा है 9th क्लास की कॉपी का, तो इनको भी चेक कर लेती हूँ फटाफट से। और इसको चेक करने के बाद ना मैं लिखूँगी रजिस्टर में मार्क्स सारे, मतलब 9th क्लास का तो नहीं लिखना है मुझे, जो बाकी क्लासेस का है और मेरी क्लासेस का है उनके मार्क्स मैं नोट कर लूँगी रजिस्टर में, क्योंकि वो भी नोट करना ज़रूरी होता है। और सैटरडे को है पीटीएम, तो फिर इस वजह से ना हमें सारा काम जल्दी से जल्दी करना है। आज चाहे मुझे 1 बज जाए, चाहे कितना भी बज जाए, तो मुझे अपना काम पूरा करके रखना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कॉपी चेक कर रही हूँ, और साथ में मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मतलब उनको भी पढ़ाना ज़रूरी है। और मम्मी आ गई थी यहाँ पे, और मम्मी बोल रही थी कि फ़ोन कर दो, मतलब किसी से फ़ोन करने के लिए बोली। तो फिर मैंने फ़ोन नंबर मिला दिया, और फिर हमने पढ़ लिया था 9 बजे तक। 9 बजने के बाद मेरे बच्चों को लग जाती है भूख, तो हम आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। यहाँ पे बैठक में ही हम सब बैठ गए, और फिर ना मम्मी तो कहीं जाने वाली थी, तो मैंने, आदित्य ने और रचित ने मिलके खाना खाया। तो यहाँ पे मैंने सारे मतलब प्लेट्स में सब्जी वगैरह निकाल ली थी, और फिर बच्चों ने भी और मैंने भी खाना खाया। मम्मी चले गई थी जहाँ मम्मी को जाना था। और करेले तो इतने टेस्टी हो रहे थे ना दोस्तों, बता नहीं सकती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मैं इनको ना साथ में फ्राई भी कर रही थी और रोटी भी बनाई जा रही थी, मतलब ऐसे कि ढक्कन लगा के नहीं रखा था मैंने। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आधी सब्जी जो है बच गई थी। तो ये सब ना वहाँ से लेके आए जहाँ हम खा रहे थे, बैठक से सारे बर्तन वगैरह लेके आने, तो सब लेके आ गई मैं। फिर मैंने सब्ज़ी निकाल के रख ली फ्रिज में, क्योंकि बाहर भी सब्ज़ी ख़राब हो सकती है, यही डर लगा रहता है। क्योंकि बरसात का टाइम है, तो सारी जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना फ्रिज में रख लेनी चाहिए। फिर मैंने बनाया बच्चों के लिए मिल्क। दिन में ना ये दूध पीते नहीं है, और वैसे भी दूध वाले भैया ना हमारे शाम को ही आते हैं, तो फिर खाना खाने से पहले देने पे ना इनकी भूख जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाते ही नहीं है कुछ भी। तो मैं आप जब खाना खा लेते हैं ना रात का, डिनर कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है मैं इनको मिल्क देती हूँ, क्योंकि उससे पहले देने पे रिस्की है, खाना नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इनको आदत बना रखी है खाना खाने के बाद ही मैं दूध देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हॉर्लिक्स डाल दिया है, और छोटे वाला बेटा मेरा बिल्कुल भी सफ़ेद दूध नहीं पीता है, तो इसके लिए मैंने हॉर्लिक्स निकाल लिया, और बड़े वाले के इसमें मैं डाल देती हूँ मैं। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद दोनों को
मिल्क दे दूँगी। तो ये इनकी आदत बनी हुई है कि रात को ना सोने से पहले जो है दूध ज़रूरी चाहिए होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि चीनी वैसी रहती है तो फिर बच्चे बिल्कुल भी चीनी को खाते नहीं हैं। तो ये है इनका दूध, दोनों को दूध दे देती हूँ। और दूध ना इतना अच्छा लगता है इनको, हॉर्लिक्स डालो तो, और हॉर्लिक्स नहीं होता है तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीते हैं। और फिर मेरा हो गया था सारा काम ख़त्म, मतलब जो नाइट में मेरा काम बचता है ना, अब मेरा ये नहीं है कि मुझे वो काम करने जाना है बार बार। तो मैंने सारा काम लगभग ख़त्म कर लिया है अपना, और मैं अब करूँगी अपनी कॉपी चेक, स्कूल की कॉपी चेक। तो यहाँ पे आधा बंडल कॉपी बची है तो उनको ना चेक करना ज़रूरी है क्योंकि परसों है पीटीएम, और पीटीएम के दिन ना हमें कॉपी शो करनी होती है और नंबर दिखाने होते हैं। तो अभी जब कॉपी चेक होगी तभी हम मार्क्स को नोट कर पाएंगे, तो इसलिए फटाफट से कॉपी चेक करना ज़रूरी है। तो कॉपी चेक करते करते ना मुझे बज गए थे 11:30। जैसे ही मुझे पता चला 11:30 बज गए हैं तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दिया था काम, और मुझे आज कैसे भी करके पूरी कॉपी चेक करनी थी। तो यहाँ पे मेरी ये लास्ट कॉपी थी, तो फटाफट से कॉपी चेक करने के बाद ना अब हो गया टाइम 12 बजने वाले थे, तो फिर मैंने फटाफट से कॉपीज़ को क्लोज़ किया, फटाफट से कॉपी चेक कर ली। कॉपी चेक करने के बाद मुझे करना था मतलब नोट्स सारे मार्क्स को। तो फिर मैंने ना रजिस्टर लिया और सारे मार्क्स को इसमें नोट्स किया है, मतलब जिस बच्चे के जितने मार्क्स थे उनको इस वाले रजिस्टर में नोट करना था। तो फटाफट से मैंने सारे मार्क्स को नोट्स किया, और फिर हो गया था टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब 12 बजने वाले थे और मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा टायर्ड, और आंखों में ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर मैंने पर्दों को सही किया, थोड़ा सा एयर अंदर आ जाए जिससे, और मेरी हालत ऐसी हो गई थी ना। अब दोस्तों देखो 12 बजने वाले हैं तो हो गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।